Hello everyone. Now we see sum number 18. I will explain this sum number 18 and you do this in your homework. I will explain each and everything and I will show calculation also. First of all, here in this sum capital and drawing is given. Current account is not given. So capital does not become fixed. So we prepare capital account separate. कोई कोई लोग मतलब कि कैपिटल वाला जो हम 11th में फॉलो करते थे लायबिलिटी साइड ही कि लायबिलिटी में कैपिटल लिख के 4 लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग्स अगेन लीव 2 लाइन्स एंड ड्रॉ द लाइन, राइट। ये मेथड तो करेक्ट है ही है, बट हियर इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर सेपरेट स्पेसिमेन फॉर कैपिटल अकाउंट, बट एट द बिकॉज एट द टाइम ऑफ चेकिंग we see only and we prefer to give more marks when they have prepared separate capital account, right? Okay, first of all we look at the adjustment in that there was stock of 85,500 in that closing stock. This is closing stock. तो इसकी दो इफेक्ट, ट्रेडिंग डेबिट सॉरी ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट साइड. देन provide 15% depreciation on plant and machinery and 7.5% on furniture and fittings. इसकी दो इफेक्ट जाएगी बिकॉज फर्स्ट इज माइनस फ्रॉम द मशीनरी एसेट साइड, लेस फ्रॉम द मशीनरी. सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट, ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ट्रेडिंग डेबिट जाएगी. वाई? बिकॉज हियर मशीनरी कहाँ गया, because here rent taxes, electricity expense, ये rent taxes and electricity expense, their factory expenses are given, right? So that's why we record depreciation on plant and machinery in trading debit. कोई भी समय अगर कोई भी समय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर फैक्ट्री का दिया हो तो हम depreciation of machinery that we record in P&L debit side, right? Okay, next 7.5% on furniture and fittings. Provide BDR of rupees 2,000 on debtors. So let's tick mark on debtors. Where are debtors? ये रहे. Tick mark on debtors, tick mark on machinery, tick mark on furniture. Next 6% interest is payable on capital of partners. Capital पे tick mark. Then outstanding expense, production wages, tick mark करो. Advertisement expense करो tick mark. Then office salary, where is office salary? Here it is, tick mark. Technical expense कहाँ गया, ये रहा, right? Okay, adjustments are so simple, but more working is given here in this trial balance. Okay, let's start with the debit balances. Drawings, capital account debit side, plant and machinery asset side. इसके साथ एडिशन इन प्लांट इन मशीनरी इज गिवन, सो दैट वी ऐड. ये मैंने छोटा सा वर्किंग इधर किया, देखो ऐड किया है 24,000, तो बैलेंस आ गया 57,300. ये 57 है. आई थिंक इट इज़ विजिबल, राइट? ओके, डेप्रिसिएशन बाद में गिनेंगे. देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट साइड, इनर साइड लीव बिकॉज वन टिक मार्क इज देयर, लीव 1 line and draw the line. Debtors asset side, inner side advertisement expense P&L debit, inner side leave 1 line and draw the line. Cash and bank asset side, purchase it trading account debit side, return देख लेने का नहीं है तो सीधा outer side. Productive wages trading debit. Electricity expense, कोई भी electricity expense वो हम P&L debit लिखते थे, बट दिस इज़ रिलेटेड टू ट्रेडिंग, फैक्ट्री दिया है तो ट्रेडिंग डेबिट.
रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस दिया है तो P&L डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री है तो ट्रेडिंग डेबिट, टेक्निकल एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट, ऑफिस सैलरी P&L डेबिट, इनर साइड लीव वन लाइन एंड अदर लाइन, डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, बाद डेट्स P&L डेबिट। आप वो फॉर्मेट बना के उसमें लिख देने का ऑफिस एक्सपेंस P&L डेबिट। देन हियर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का लिख देने का, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन ब्रैकेट ऑन 1416 बुक वैल्यू 6900 और आउटर साइड दिया है 4800। ये हमको बुक वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग ईयर, ये 31/3/17 एंडिंग डेट है तो स्टार्टिंग 1416 होगा, तो उसका बुक वैल्यू कितना था 6900। तो ये जो हमने मशीनरी लिखा है, मशीनरी में से हम ये 6900 जो सेल किया था वो लेस कर देंगे तो आ जाएगा 50,400, राइट। हाँ, हम ये 4800 की इफेक्ट नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर दिस हियर, बुक वैल्यू इज़ गिवन एंड दैट इज सेल, हम तो बुक वैल्यू ही लिखेंगे। देन सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी 10,000 लायबिलिटी साइड, ब्रैकेट दिया है दैट मीन्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देने का, कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 800, राइट। नाउ हम ये मशीनरी का डेप्रीशिएशन पहले देख लीजिए। स्टॉक का ये हो गया, ये पहले प्रोवाइड 15% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने अलग से कैलकुलेट किया है। देखो depreciation, now depreciation on machinery. Now how we calculate this depreciation on machinery? See the working for the first machinery. ये फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू 33,303, उसमें से 6900 का हमने सेल कर दिया, ये सेल, तो बचा कितना, ये 26400, उसके ऊपर 15% आया 3960। सेकंड मशीनरी ये रही 24,000, उसके ऊपर डेट दिया है 7 तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 फॉर 9 मंथ्स, तो यहाँ पे मैं इंटू कर दूँ, इंटू 9 मंथ्स, ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। 24,000 10% फॉर 9 मंथ, तो ये 2700 आ जाएगा। तो टोटल ये डेप्रीशिएशन बनेगा 6660, तो डेप्रीशिएशन 6660, तो आउटर साइड जाएगा 43740, राइट। यस, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर ये प्लांट एंड मशीनरी, फिर 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये तो सिंपल है, सीधा ही कैलकुलेट कर देने का, लेस फ्रॉम द फर्नीचर एंड P&L डेबिट। देन प्रोवाइड BDR 2000 ऑन डेटर्स, तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम द डेटर्स एंड सेकंड इफेक्ट that in that table P&L debit side, then 6% interest is payable on capital of partners, तो इन दोनों पे 6% कैलकुलेट करके फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। फिर ये तो सारे आउटस्टैंडिंग है, तो एडिशन इन द ऑल द एडिशन इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, देन सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, राइट। So this is how you can solve the sum. फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 5% फॉर हाउ मैनी मंथ, 6 मंथ, 10 11 12 1 2 3, तो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देने का, राइट। सो सम नंबर, दिस इज सम नंबर 18, so this is in homework. I have shown all the solution and working also I have shown, so this is your homework, right? Okay.